आप वास्तव में किसी अन्य वस्तु को आप छू के देखिए, आप अपनी इंद्रियों को ही तो छू रहे हैं। मनुष्य सड़ रहा है और संस्कृति की प्रशंसा हो रही है। इंसान गलत है, संस्कृति नहीं। कड़वे हैं, संघर्ष और दुख से भरा है, तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ हो रहे हैं कि बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें समाज में बगैर सेक्स के संबंध में जानकारी दिए, तो आप देखना उसका परिणाम क्या होगा। चारों तरफ से तो हमले हो रहे हैं। विकृतियों को बेचने के लिए भी कामुकता का उपयोग किया जाता है। ये सब जो जिनको ज्ञान पसंद आता है, जो इस तरह की चीज़ें सुनना चाहते हैं, तो ये उनके लिए सेशन है। काम की चीज़ों पर डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। जीवन शक्ति की सूक्ष्म अवस्था पकड़ में आ जाएगी। आपको कैसे लुभाता है, कैसे पकड़ता है, अचानक आपको झकझोर कर रख देता है, अहंकार को आपके सिस्टम से बाहर निकाल देता है, और कैसे अस्तित्व अपना प्रजनन के लिए आपसे कार्य करवाता है ना। शरीर का जो हिलना है, हिलने से ऊर्जा मूलाधार की ओर प्रभावित होना, और प्रजनन के इस महान कार्य के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करने की अनुमति देता है ना। जो हिलना होता है वो अहंकारहीनता की तरफ आपको कैसे लेके जाता है, क्योंकि इस कार्य पर अहंकार का नियंत्रण है नहीं। वो चाहता है हो जाए, पर ऐसा है नहीं। अंत में एक अंतिम कंपन प्रकट होता है जो व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को शांत कर देता है, और कुछ चेतना के साथ थोड़ी सी नींद आ जाती है। तो समाधि के क्षण की तरह, लेकिन उसमें अचानक जाकर उसमें से अचानक निकल जाना होता है। वही जो ऑर्गेज़म के बाद 10-20 सेकंड का जो हम समय की बात करते हैं, ये सब कहने की बात है। कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है ना। तो जब एक हाथ दूसरे हाथ को छू रहा है, तो जो स्वयं की इंद्रिय संवेदना है, जब आपका अपना हाथ अपने को छू रहा है तो एक संवेदना हो रही है, और अब आप बाहर किसी वस्तु को छू रहे हैं तो एक संवेदना होगी अलग तरीके से, है ना। तो जो स्वयं की इंद्रियों की संवेदना है, जब कोई स्पर्श कर रहा होता है तो शरीर पर दो स्पर्श होते हैं। एक उंगली का होता है और एक शरीर के अंग का होता है। एक उंगली, ठीक है, तो इसे स्वयं कहा जाता है। आप वास्तव में किसी अन्य वस्तु को आप छू के देखिए, आप अपनी इंद्रियों को ही तो छू रहे हैं। थोड़ा सा बारीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। जब आप किसी चीज़ को छू रहे हैं तो आप अपनी इंद्रियों को ही तो छू रहे हैं। जब आप किसी को छू रहे हैं, अपनी इंद्रियों को ही छू रहे हैं। जब आप देख रहे हैं तो अपनी इंद्रियों को ही देख रहे हैं। आप देखिए आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत गहरा है। किसी ने देख लिया तो वो इसे एक क्षण में मुक्त हो सकता है, अगर इस सत्य को देख ले। इसको सुनना नहीं है, इसे देखना है। तो आप वास्तव में किसी अन्य वस्तु को नहीं छू सकते। कुछ जानकारी है जो केवल जो आपकी इंद्रियों को चुभ रही है बाहर से। अगर मैं किसी चीज़ को थप्पड़ मारता हूँ तो मैंने अपने हाथ को थप्पड़ मारा है, बाकी चीज़ों को नहीं। दूसरे को छूने में मुझे खुद का ही छूने का पता लग रहा है, ठीक है। अच्छा, जागरूकता से मन के कार्य करने का ना तरीका नहीं बदलेगा, केवल जो मन की कार्य प्रणाली है, जब आप चेतना में रहेंगे तो उसको प्रकाशित कर देगा। तो पूरी जागरूकता में उनका कर्म जो नियम है उनसे अपने आप ही संचालित हो जाएगा। तो अगर कोई किसी चीज़ को पसंद कर रहा है तो नापसंद कैसे पैदा करे? उत्तर है निस्वार्थ प्रेम। आपको पसंद बिना शर्त पसंद आने की उम्मीद भी नहीं है। ये मतलब एक तरह से ये आप इसको ऑफरिंग करते हैं, है ना। जो जैसे अगर दो साधक जब पास आते हैं तो वो उनके जीवन में जो लाइक और डिसलाइक है वो उन तरह की चीज़ें होती ही नहीं है ना। उनके बीच में एक बिना शर्त प्रेम दूसरे की पसंद या नापसंद के अनुसार प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन साधक और साधक एक साथ हैं तो पसंद नापसंद की कोई समस्या तो नहीं होती है। हमने बिना शर्त बंधन वाले साधकों में कोई परिणाम उत्पन्न नहीं किया। शाश्वत संबंध है गुरु के साथ से, जो गैर कर्म बंधन है और वास्तविक बंधन कभी टूटता और बनता नहीं है। मतलब ये है जागरूकता में जो जिस तरह के संबंध जो बनाए जा सकते हैं ना, ये थोड़ा सा उनके बारे में कुछ हिंट्स है, कुछ संकेत है कि आपका संबंध जो है वो शाश्वत कैसे हो सकता है। और संबंधों के गुण पर निर्भर करता है कि प्रतिक्रियाएं कैसी होंगी, और बिना कर्म बंधन के संबंध कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जब आप बिना शर्त प्रेम करते हैं तब, क्योंकि अगर वहाँ आपकी मांग है तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। तो जैसे सेक्स की उच्चतर अवस्थाएं हैं, वैसे संबंधों की भी उच्चतर अवस्थाएं हैं। जो गुरु के साथ आपका संबंध है वो शाश्वत का संबंध है। तो जैसे जब आप 14 वर्ष के होते हैं तो आप सेक्स परिपक्व हो जाते हैं। जन्म से लेके सेक्स में तकरीबन 14 साल लगते हैं।
और यह दूसरे छोर पर भी बिल्कुल वैसा ही है। सेक्स खत्म होने से लेके मृत्यु तक फिर से उतना ही समय लगेगा जितना आपको सेक्स परिपक्व होने में लगा है। आप इसको देखना क्या है बात सही। अगर आपको 12 वर्ष लगे हैं सेक्स से परिपक्व होने में, प्राकृतिक तौर पर, है ना, प्राकृतिक तौर पर, तो मृत्यु जब आपसे जीवन से सेक्स विदा होगा तो उसके बाद 12 साल के बाद आपकी फिर मृत्यु भी हो जाएगी। क्योंकि जीवन में सब कुछ एक छोर में, एक गुले में घूमता है। और समाज की एक छोटी सी समीक्षा कर लेते हैं, है ना, कि जो गैर आवश्यक है, बिल्कुल हम कोई समाज को कोई जजमेंट करने के लिए नहीं आए हैं, फिर भी कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि मुझे 2-3 बातें, ज़्यादा नहीं है, कि मनुष्य सड़ रहा है और संस्कृति की प्रशंसा हो रही है। इंसान गलत है, संस्कृति नहीं। मतलब संस्कृति को ज़्यादा दर्जा दिया जाता है उसको बचाने का, लेकिन इंसान सड़ रहा है अंदर से और संस्कृति की बातें की जाती हैं। तो संस्कृति को हमेशा कटघरे में रख के चेक करते रहना चाहिए, संस्कृति क्या है, कैसी है ना। आधुनिक मनुष्य पिछले बीजों का फल है जो आप आज हैं वो पिछले बीजों का फल है। तो अगर फल कड़वे हैं, संघर्ष और दुख से भरा है, तो कहीं ना कहीं बीज में कुछ होगा ना। अगर आपके जीवन में दुख है, सुख है, तो आपको वैसे आपने भी सुख के बीज बोए होंगे, अगर दुख है तो दुख के बीज बोए होंगे, तो फल बता देता है। तो आपका जो सेक्स जीवन आज की जिस स्थिति में है, तो वह आपका फल है। तो आपके बीज जैसे हैं उनको संभालिए, आगे के बीज कैसे हैं। आप देखना कि अगर कामुकता, वस्तुओं को बेचने के लिए भी कामुकता का उपयोग किया जाता है ना, तो आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन सारा विकृतियों से घिरा हुआ है। तो एक बच्चा इससे कैसे बच सकता है, कितने दिन बच सकता है अगर आप उसको मार्गदर्शन ना दें। तो आप सोच रहे हैं कि बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें समाज में बगैर सेक्स के संबंध में जानकारी दिए, तो आप देखना उसका परिणाम क्या होगा। चारों तरफ से तो हमले हो रहे हैं विकृतियों के, कितना बजाएंगे उससे बजाय आप उसको दिशा और ज्ञान दे दीजिए, क्योंकि ज्ञान ही बदल सकता है ना। ज्ञान आपके जीवन को बदलता है। कुछ माँ बाप तो ध्यान ही नहीं देते हैं बच्चों के साथ करना क्या, क्योंकि जब उन पर खुद किसी ने ध्यान नहीं दिया तो बच्चों का क्या करें। बच्चे फिर जब अपने उत्तर खोजते हैं, फिर माँ बाप को परेशानी होती है कि बेटा ये क्या खोज लाया तो बच्चों के पास अगर इतना विवेक नहीं है तो उनकी खोजने में मदद कीजिए, और पहले आप तो समझ लीजिए, तब तो बच्चों को समझाएंगे मुझे पता है व्यक्ति पूरा बड़ा हो जाता है फिर भी उसको ये सब ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ये कलयुग है तो ज्ञान का थोड़ा सा अभाव तो है। और ये कुछ ऐसा नहीं है, सब गुजरते हैं इन चीज़ों से, लेकिन ज्ञान की इनके बारे में बातें नहीं करते। और जो मनुष्य को उसके मौलिक आग्रहों का विरोध करना सिखाया गया है, और हम जो विकृति देखते हैं समाज में, वो उसी का परिणाम है। तो आप जो सेक्स जैसा जो टॉपिक है, मैं उसका अंत बस इसी से करना चाहूँगा। और मैं ये आपको लिख के बता देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। जो अंतिम उत्तर है, टोटल एक्सेप्टेंस, ये इसका पूर्ण समर्पण। तो जीवन में लड़े नहीं, ये अपनी शक्तियों से व्यर्थ समय ना गंवाएं। और अगर सेक्स को आप अगर दिशा देना चाहते हैं तो इस वीडियो में सारी दिशाएं तो उपलब्ध हैं। प्रणाम।